श्री सुखदेव जी ने बताया है राजन परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु को नहुष, नहुष के याति और याति के यदु, यदु की 56 पीढ़ियों बाद ध्यान देना एक राजा हुए हैं जिनका नाम था देवमीड़। देवमीड़ राजा हुए हैं। उन देवमीड़ राजा के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था अर्जन और परजन। और एक पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था शूरसेन, जिस बटेश्वर के राजा हुए थे। अर्जन परजन के 9 पुत्र पैदा हुए जिन्हें नवनंद कहते हैं। जो नंद बाबा गोकुल में रहते थे वो इन्हीं के पुत्र थे। और महाराज शूरसेन के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था वसुदेव। और वसुदेव के 7 पत्नियां थीं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला और देवकी। ये वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। देखते हैं आगे, मथुरा में एक बहुत सुंदर राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। तो उग्रसेन भूपाल सुनाम प्रजा रे राजी, और जकिय सकीरत की ध्वजा रे सोरगम भैया गाजी। जकिय सकीरत की ध्वजा रे सोरगम भैया गाजी। सुंदर राजा हुए। इनकी यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही है। शैलन सिंह भी आ गए नेताजी के साथ। अरे कऊ के भवन संगमरमर के कऊ की एक झोपड़िया ना, अरे कहू के गोट भरे खोजे न में कहू के पानी कोड़िया ना, अरे अरे कहू के द्वारे हाथी घोड़ा कहू के एक बकरी औना है, अरे कहू के लड़का खेले तो भूप की एक छोरी औना। ध्यान दें, अभी बता के गए थे कि संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। कोई परिवार के बिना दुखी है, कोई परिवार से दुखी है पार। कोई संतान के बिना दुखी है, कोई संतान से दुखी है पार। जिसका परिवार छोटा है, कोई बात हो जाए तो कहा तब हम अकेले हैं, ता सोचा कर ले, अब तुम्हारे जैसे होते हम 6-7 तब मालूम पत्ती। और जिसका परिवार बड़ा है वो घर घर को ही खा रहा है।
कोई तो संतान न होने से दुखी है कि भगवान हमें संतान नहीं, और कोई संतान के सताए हुए मारे मारे मथुरा वृंदावन में लैला चिमटा और सोटा घूम रहे, संतान के ही सताए हुए। दुनिया में सर्व सुख किसी को नहीं। महाराज उग्रसेन की रानी का नाम है पवन रेखा, कोई संतान नहीं है, परेशान रहते हैं। एक दिन की बात है, रात्रि के वक्त रानी पवन रेखा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न ऐसा देखा कि रानी पलंग पर बैठ गई और रोने लगी। जब रोने लगी, महाराज उग्रसेन ने पूछा, क्या बात है रानी, क्यों रो रही हो? बोली, महाराज आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। और बताने लगी, अरे रानी बिलख पड़ी अब राई, आज पिया मैंने सपन ही देखो, अरे जाने का है ओ वनार, काली को विधनानी लेखो। कि मेरी बेंदी छूट धरन गिर जाए, माथो सुनो हमें दिखावे, मेरे गले को टूटो नौ लखार, हमको साजन कछु न छुआवे। कि हम अकली से नहीं कर पाई, बचरंग पलिका है यतिवारी, बकी पाटी टूट धरन गिर जाई, उलझ गई मेरी चुंदर सारी। कहने लगी, अरे सैया कछुआ न होनी होई, सोच मेरे जियरा में भारी, सैया कछुआ न होनी होई, सोच मेरे जियरा में भारी। और है जियरा में भारी, सोच मेरे जियरा में भारी, अरे सैया कछुआ न होनी होई, सोच मेरे जियरा में भारी। आज रानी पवन रेखा सारी बात बता रही है, स्वप्न की और रो रही है, पिया मुझे कुछ अनहोनी की आशंका है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, रानी अरे ये सपने भी कई सच हुआ करते हैं, दिन में जैसे विचार लाओ रात्रि को वही दिखाई देता है, सपने कभी सच नहीं हुआ करते हैं। पवन रेखा को समझा रहे हैं महाराज उग्रसेन। कहने लगी, नहीं पिया कुछ अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब घर में टेंशन हो ना इन लोगों ने, तो इनकी टेंशन कैसे दूर हो तो पता अच्छा ही नहीं लगा। पैसा दे दो और जो कहते बाजारे घूमे आओ, और संज्ञा को सोई मन सही देख क्या कहने लगी रानी, अरे मेरो अंगनई में मनु नहीं लगी रहो है कहूँ डोलिया मेरो आंगन में मनु नहीं
कथा भागवत को कई कई जगह हम ऐसी जगह फंस गए हैं जहां अलग कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, रुकना पड़ा तो गांव के बीच ही मकान दो को रुकवे। अब पड़ोस में अब्बे जे कह रहे हैं चलो चलो जल्दी चलो कथा को टाइम है रो। अब्बे क्या कह रहे हैं रुक जाओ चल रहे जो तो काम हो जो कर ले जन कितनी देर में आए पर फिर लौटे। काऊ को तो मन हो रहा हो चलो जल्दी चलें, और कोई जो कह रहे हैं जो काम निपट ले तब चलें। और अगर नौटंकी और चीजें होती ना यूं ला खनमऊ बनाए पुरा में तब का बात हो करती इन पे जल्दी चलो जल्दी अगेला जगह गज्जे अगेला बैठ चले। और कथा भागवत चले चले रुक जाओ अब संजय बहुत दूर है। अरे कथा भागवती ने नवावे काय सो जो करो तो नौटंकी में हाथ और इतनी बढ़िया बातें करो कर इतनी बढ़िया बातें तब क्या करें खूब सुन ली क्या करें तो खूब हंस ली कितनी बुरी बातें कह लेकिन जन के जब अंते उठ के गाले चलो दारी वही नहीं मोह कर ली बस हैं कितनी बुरी बातें कह। अरे कथा भागवती ने नभावे अरे नौटंकी में आनंद अवताई सुदेश बिगड़ी रोए कम डोलिया में मेरो भंग नहीं में मन नहीं लगी रोए कम घूम आवे मेरो। आज रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ में लेकर रथ में सवार होकर जंगल की सैर करने को चली है। और जैसे ही रथ जंगल में प्रवेश हुआ देखा बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ी सुंदर समीर चल रही है, बड़े सुंदर पुष्प भी खिले हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, ऐसी हरियाली इतना सुहाना मौसम देखा रानी पवन रेखा ने तो एकदम रथ से उतर पड़ी। हुआ क्या कि जंगल कोई देखो निखार रे रथ से तो पवन झट कूदी। अकेली कूद पड़ी रथ से आ रहे आ गई बढ़ के चल गई रे सवई की सुध जय भूली। क्या महाराज की घटना ऐसी घट गई है और सखियां गई सब छूटे बनानी आगे बढ़ी भैया होनी है बलिवान बुद्ध ने पलटा खाया है। वीर होनी है बलिवान बुद्ध ने पलटा खाया है। वो पलटा खाया है रे बुद्धि ने पलटा खाया है। भैया बुद्ध ने पलटा खाया है। मेरे भगवत प्रेमियों रानी पवन रेखा रथ से कूद जाती है, सखियां तो सब बैठी रथ में। उस सुहाने मौसम को सुंदर बहार सुंदर समीर चल रही है और देखकर रानी फूलों से
से हाथ लगाती हुई, फूलों को सहलाती हुई, वृक्ष की डालियों को सहलाती हुई ऊपर को हाथ किया, आगे को बढ़ती जा रही। कितना सुंदर मौसम है। आज रानी पवन रेखा आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ती चली गई। सखियां सभी पीछे छूट जाती हैं। आगे जैसे ही पहुंची तो भयानक जंगल में प्रवेश कर गई और उस जंगल में शेर, चीता, भालू सभी हिंसक जानवर हैं और दहाड़ रहे हैं। रानी पवन रेखा ने देखा तो घबरा गई। एकदम घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो सहेलियों को पुकारने लगी, लेकिन वहां कोई सहेली हो तो। आज डर की वजह से घुटनों में सर दे के बैठ जाती है। उधर से एक दुर्मलिक नाम का दैत्य निकल रहा था। उस दैत्य ने देखा ये तो महाराज उग्रसेन की रानी है, बहुत खूबसूरत। वो दैत्य ललचा गया और दैत्य ने एकदम से अपनी माया से महाराज उग्रसेन का ही रूप बना लिया और रानी पवन रेखा के सामने आ गया। कहने लगा, रानी अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? तुम क्या समझती थी हम तुम्हें अकेले भेज रहे हैं? अरे हम भी तुम्हारे साथ थे। रानी ने नहीं पहचान पाया ये कौन दुष्ट है। माया से उग्रसेन का रूप बनाया, समझा ये हमारे महाराज हैं। अब क्या बोला वो दैत्य? कि बोलायो प्रिय रुदन छोड़ो, बोलायो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला जी, हाजिर है तेरा रखवाला। तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों चिंता कर रही हो? मेरे होते हुए तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात है, आज मौसम बहुत सुहाना है, कितनी सुंदर समीर चल रही है, कितना अच्छा मौसम है। प्यार की बातें करने लगा। रानी नहीं समझ पाई क्या बोला। हो जाओ जल्द तैयार प्रिय, आए जाए कोई बशर नहीं, तो धीमी जवान सही बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं, मैं कब तुमको तैयार नहीं। आज प्यार की बातें करने लगा महाराज उग्रसेन के ही रूप में। रानी ने नहीं समझ पाया कि ये कोई दुष्ट है, समझा मेरे ही पिया है। क्या किया? अरे धो कई सेवा नीचने, करो सती समो
मेरे भगवत प्रेमियों, आज उस दुर्मलिक नाम के दैत्य ने रानी पवन रेखा के साथ छल कर दिया। जब छल कर दिया है, एकदम अपने असली रूप में आ जाता है। रानी पवन रेखा कानों पे हाथ रख कर चीखने लगी, अरे दुष्ट, अरे तू कौन है? अरे पापी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तुझे श्राप दे देती, लेकिन मेरे धर्म का दीपक तो तू बुझा ही चुका है। अरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। रोने लगी। दुर्मले कहने लगा, रो नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे तुम पे तरस आ रहा था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, अब मेरे सहयोग से तुम्हारे संतान होगी और वो पुत्र पैदा होगा, कैसा होगा? कहने लगी, अरे नीच पापी, वो तेरे ही जैसा दुराचारी अत्याचारी होगा। जैसे उसका पिता होगा वैसे उसकी संतान होगी, वो तेरे ही जैसा होगा। बोला नहीं, कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई जग में जीत न पाएगा। अरे राजा नर की तो कहा चली, बस इंद्र हार के जाएगा। मेरे समान बलशाली होगा, उसे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। आज सुनिए, अरे ऋषि मुनि दो ब्राह्मण को बेशक वो सताएगा, पर याद रहे खुद परम पिता के हाथों मारा जाएगा। ऐसा बलशाली होगा कि संसार में उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे जीतने वाला कोई नहीं है, और उसे मारने के लिए स्वयं परम पिता को ही अवतार धारण करना पड़ेगा। इतना कह के वो दुर्मलिक दैत्य अदृश्य हो गया। अब रानी पवन रेखा वहां से खड़ी हुई, आगे को बढ़ती है। तब तक ढूंढते ढूंढते वो सखियां भी पास में आ गईं। बोली, रानी तुम कहां दुख गई थी? हम कब से ढूंढ रहे, और तुम्हारा ये हाल, ये बाल अस्त व्यस्त, साड़ी अस्त व्यस्त। बोली, बहन क्या बताएं, इस भयंकर जंगल में बड़े बड़े भयंकर जानवर हैं। अरे ते गो झपेटा बंदरुआ और सखीरी मेरो डर पे जियरवा। दे गो झपेटा बंदरुआ, सखीरी मेरो डर पे जियरवा। दे गो
सुखदेव जी ने बताया है राजन परीक्षित, रानी पवन रेखा घर पे आती है और गर्भ के 9 मास पूर्ण हुए। जब 9 मास पूर्ण हुए हैं तो एक बालक ने जन्म लिया। ध्यान दें, जब सपूत पैदा होते हैं तो सगुन हुआ करते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं। उस बालक ने जब जन्म लिया है तो अरे बालक के पैदा होते आंधी तूफान मचान लगी, और के बिजली चमकी आकाश हिला, एक महापल सी आन लगी। बिजली कड़क रही है, मानो पृथ्वी कांप रही है, ऐसे अपशगुन हो रहे हैं। और अरे घन घन करके घन घुमड़ पड़ा और धड़कने लगी धुरी धरती की। अरे आई तो उबाल तालावन में हिल गई है पार यमुना जी की। आज जब उस बालक का जन्म हुआ, अपशगुन हुए हैं, उस बालक का नाम रखा है कंस। ध्यान दें, कुछ शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि महाराज उग्रसेन को ज्योतिषियों ने बताया ये बालक तुम्हारे घर का विनाश करने वाला होगा, तो उन्होंने लता पत्ताओं में लपेट के यमुना जी में बहा दिया था। महाराज शूरसेन ने इसका पालन पोषण किया। कुछ सयाना होने पर भोले बाबा की इसने तपस्या की है। भोले बाबा ने एक धनुष दिया और उस धनुष को देते वक्त भोले बाबा ने कहा दुनिया में तुझे कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं मार सकता, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे नहीं छोड़ेगा। और प्रमाण श्रीमद् भागवत में मिला है, बालापन से ही कंस उत्पात करता है। कभी किसी बच्चे की अंगुली तोड़ देता है, कभी किसी का कान काट लेता है, कभी किसी की नाक काट लेता है, कभी किसी को कुआं में धकेल देता है, साथ के बच्चों के साथ उत्पात करता है। कभी किसी को पूछता है तेरे घर आज क्या बना है, उनके हमारे घर खीर बनी है। तो ऐसा कर अपनी जीभ बाहर निकाल। क्यों? तेरी जीभ चाक के देखें, अगर मीठी हुए तो जान ली तू खीर खाए के आओ। और वो जीभ बालक ने निकाली, उसने दांतों से काट ली। ऐसे उत्पात करता है। एक दिन लड़कियां दही बेचने जा रही हैं। अब बड़े घर को लड़का हो तो 10, 15, 20 तो बाके आगे पीछे बैसू लगे रहते, लग जाते। लड़कियां दूध बेचने जा रही हैं, रास्ता रोक लिया कंस ने और 15, 20 और संग। कंस कहने लगा है कहां जा रही हो? दही बेचने। अच्छा, तुम में से कितनों की शादी हो गई? उनकी 5 की। कहां हुई है? वृंदावन में। कंस कहने लगा और कजे मथुरा के सब मर गए तो सो वृंदावन में तुम्हारी शादी करने गए। ऐसा करो
कंस कहने लगा, अरे मेरे गलबैया और तुम डारो रिगिया, मेरे गलबैया तुम डारो रिगिया, मेरे गलबैया। रुको जाओ थोड़े 5 मिनट, ज्यादा चल लिएगा वो कुछ नहीं, रुको अभी ये फूट फूट के गिर जाएंगे। क्या बोला? अरे अपने अपने मन को ढूंढो, अरे अपने अपने मन को ढूंढो, अरे बनाई लियो सैया ओ मेरी दुनिया, मेरे जो गलबैया तुम डारो री दुनिया। ऐसी बात करता कंस। लड़कियां कहने लगी, हे कंस तुम बड़े घर के बेटे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में आए बके जाओ। अरे हम तुम्हारे पिता से जाकर शिकायत करेंगे और तुम्हें सजा दिलवाएंगे। कंस कहने लगा, अच्छा हमें सजा दिलवाओगी? हमें ऐसा करो, अपने साथ के लड़कों से कहता है, ऐसा करो इन लड़कियों को पेड़ से बांधो तो ध्यान दें। अरे अजुम पे कहत न आवे और कछुबानी का कुवत करी दुश्मनी, अजुम पे अजुम पे कहत न आवे कछुबानी का कुवत करी बेरी ने। लड़कियां जब छूट के घर पे पहुंची लहू लुहान आंगन में पछाड़ खा के गिर जाती हैं। माता पिता ने पूछा तो बता दिया पापी कंस ने मेरा ये हाल कर दिया। उनके माता पिता लड़कियों को लेकर
महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे, जाकर कहने लगे महाराज अब हम तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकते। क्यों? देखो तुम्हारे बेटा कंस ने मेरा इन लड़कियों का क्या हाल कर रखा है। महाराज उग्रसेन ने कहा है सैनिकों, कंस जहां भी हो उसे तुरंत पकड़ के लाओ, दरबार में पेश करो। महाराज उग्रसेन ने आदेश किया और तब तक कंस आ गया। अब भाई 20-25 पट्टा छटे हुए, ले लाठी हाथ में और दरबार में आ गए। कंस कहने लगा पिताजी किसी को भेजने की जरूरत नहीं, हम आए तो गए। महाराज उग्रसेन कहने लगे कंस, राजा और प्रजा का शेर और जंगल जैसा रिश्ता होता है, तुम इस प्रजा पर ऐसा अत्याचार करोगे? कहने लगो पिताजी तुम्हें नहीं पता, तुम सटे आए गए, साठ को ही गए ताशों का बोलो। अरे सुनो बबुलत ध्यान ज्ञान तुम सवर तो भुलाई रे, और 60 साल के भयताई सो बुद्धि जा सठियाई गई रे। कंस कहने लगा मेरे भगवत प्रेमियों, आज कंस कहने लगा तुम्हारी तो बुद्धि सठियाई गई, 60 साल को हो गए ताशों, अब तुम राजकाज के योग्य नहीं हो। और दरबार में खड़े होकर कहने लगा बताओ सभी दरबार के लोगों, अब जो राज्य चलाए हुए काबिल रहे, बताओ महाराज उग्रसेन राजा रहे कि कंस राजा बने? अब्बा के डर के मारे हो तो कोई बोलो नहीं। भाई 20-25 पट्टा थे तो एकदम बोले कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। जो जिंदाबाद भाई, कंस आगे बढ़ा और जाके पिताजी को पकड़ो और नीचे पटक दिया सिंहासन से। मुकुट गिर गया, मुकुट गिर गया, मुकुट उठाओ और अपने सिर पर धल्लो, सिंहासन पर बैठ गया और कहा सैनिकों ले जाके जेल में डाल दो। अब समझो वैसे तो करेला करू नीम पर पौड़े गो कि वेदों के सफेद में है और शास्त्र की खोज हो रही थी। अरे दुखिया पृथ्वी गैया बन के ब्रह्मा के पास हो रही थी।
पाप का इतना बोझ हो गया, अब ये बोझ मुझसे सहन नहीं होता, मैं रसातल को चली जाऊंगी। ध्यान दें, अरे धरती कपने गई, अम्बल कपियो, नदियां सूख गई रे बहना। अरे दिग्गज कांप गए थे मेरे यारों, तो नीचे श्वेत गए बहना। खिला ले जाए दूरे। मेरे भगवत प्रेमियों, इतना घोर अत्याचार किया, सभी देवगण प्रार्थना कर रहे हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके रो रही है कि मेरे ऊपर पाप का इतना बोझ बढ़ गया है कि ये मुझसे सहन नहीं होता। तो ध्यान दें, अरे जब जब होई धर्म की हानि, पार हूँ असुर यमय अभिमानी। अरे तव तव धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ू असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अत्याचारी पापी जब बढ़ जाते हैं, तो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं और भक्तों के दुख को दूर किया करते हैं। आज सभी देवगणों से ब्रह्मा जी भी कहने लगे, ऐसो करो, हमारे बस की बात नहीं है, अब उनको ही ध्यान करो। तो सभी देवता ध्यान करने लगे हैं प्रभु का। तो मुंह कर लेने को तो जल्दी आ जाए। सब लोग बोलोगे प्रभु का कीर्तन ताली बजा के, सब लोग फुर्ती में हो जाने। अरे भगवान सारो बनी जइयो, मेरे श्याम सारो बनी जइयो, घन श्याम सारो बनी जइयो। अवसवई तरे मन तर
इस तरह से सभी देवता भी आवाज लगा रहे हैं प्रभु को कि प्रभु पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया है पापी कंस की वजह से, मेरे इस दुख को दूर करो प्रभु। तब भगवान आवाज लगा रहे हैं, अरे अमर से आवाज रे तब धीरे धीरे आई, स्वर्गपिंड तुमने अच्छी बोलो व्यथा जय रे सुनाई। जब आवाज लगाई है, भगवान आवाज देने लगे, तुम चिंता मत करो देवगणों, तुम चिंता मत करो, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख को दूर अवश्य करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी सहायता करो परे। क्या कि तुम भी जइयो भूमि पे और धरो यादवी रूप में, यादव कुल मियां शुभन के यादव। ऐसा करो, तुम सभी देवताओं पृथ्वी पर जाके अहिन घर जन्म ले, अहिरों के यहाँ जन्म लिया है, ताइस तो कह दे अहिर देवता, देवताओं ने आके अवतार धारण किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित कंस की बहन थी, चाचा की लड़की जिसका नाम था देवकी। कंस देवकी को इतना प्यार करता था, खाए तो संग, कहूं जाए तो संग, अपने हाथ से भी भोजन कराता था, और जब तक देवकी को न खिलाए ले तो लोग खुद नहीं खाते। तो इतना भाई बहनों में प्रेम था, बहुत प्यार करता था। कंस ने सोचा बहन सयानी हुई, इसका विवाह करना चाहिए, तो बटेश्वर के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए विवाह तय किया है। समय पर देवकी का विवाह संपन्न हुआ। बालापन से इतना प्रेम था, इतना प्यार था, तो देवकी आज ज्यादा ही रो रही है। कि मोई काहे को भेजे विदेश को भैया, मोई काहे को पठे विदेश को भैया,
बहुत प्यार करता था। अरे सास ससुर की सेवा करियो, बहन ये तो संसार का नियम है। और अपने पिया को चित्त में धरियो, तेरे भैया को जी उपदेश होना, तो ताई सो पठे विदेश होना। देवकी ज्यादा रो रही है, भैया मैं कैसे रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बालापन से इतना प्रेम था। कंस कहने लगा बहन तुम क्यों परेशान हो, अगर ज्यादा परेशान हो तो चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। कंस देवकी के साथ जाने को उद्यत हुआ है, साथ जाने को तैयार हुआ। रथ में देवकी है, लेकिन हुआ क्या, तो रथ में तो देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है। अरिता के पीछे है कंसराज, वसुदेव कुमार का जो साला है। ये नहीं जान पाया कौन सा देता है, ये वाला। कंस पीछे पीछे चल रहा है रथ के, लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि यो कंस कंस मत भूल बहुत, ये फूल फूल मुरझाए, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा काल मुस्कुराता है। जिस बहन को इतनी खुशी से प्यार के साथ तू विदा करने जा रहा है, इस काया क्षमा गर्व होगा जो देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको और तेरे साथियों को यमपुर की हवा खिलाएगा। जिस देवकी को इतने आनंद के साथ तू पहुंचाने घर तक जा रहा है, और उसी देवकी का 8वां गर्भ होगा जो तेरा काल है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, ये क्या आकाशवाणी हो रही, कंस के पैर रुक गए, रथ को रोक लो। एकदम रथ को रोक लिया। क्या किया है, देखिए कितना प्यार था, और पल भर में क्या बदल गया। तो जैसी सुनी आवाज गिरी है गायक बढ़ो अंगारी, अरे कंस की गुस्सा लग के रे हिल गई थी मंडली सारी। अरे कंस की गुस्सा लग के रे हिल गई मंडली सारी। पकड़ के
पड़ी और ऊपर से नंगी तलवार लेके खड़ा हो गया। सच्चा पति हर संभव अपनी पत्नी की मदद करता है। कंस जैसे ही तलवार लेकर खड़ा हुआ देवकी के ऊपर, वसुदेव ने जाकर भुजा को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो भैया? आज वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। कंस कहने लगा, तुमने आवाज नहीं सुनी? बोले, हाँ सुनी है। इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। हम आज जड़ को ही नहीं रखेंगे, देखे हमारा काल पैदा कहां से हो जाए। वसुदेव जी कहने लगे, भैया कंस, इस दुनिया में प्रभु के सिवा कुछ सत्य नहीं है। जो आया है उसका जाना निश्चित है। ये मौत क्या है? मौत, ये मौत तुम्हारी खास बहन है। कैसे है? मां की कोख से जिस दिन तुमने जन्म लिया, उसी कोख से मौत ने भी जन्म ले लिया उसी दिन, क्योंकि मरना है। तुम्हारा जन्म हुआ तो मौत का भी जन्म हो गया। लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, गाते हैं हैप्पी बर्थडे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और बहुत खुशी होती है, गाना बजाना करते हैं। एक विद्वान लिखते हैं कि उस दिन, जिस दिन जन्मदिन हो, क्यों नाचते गाते? हमारा बेटा आज 11 साल का हो गया। अब वो विद्वान लिखते हैं, बताते हैं कि ज्यादा जन्मदिन हो ताजना रो चाहिए, हंसो नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बेटा की उम्र में से आज 11 साल कम हो गई। जितनी उम्र निश्चित थी उसमें से आज 11 साल कम हो गई। तुम क्या सोच रहे 11 साल अब वही हो? वसुदेव जी समझा रहे हैं कंसराज, सुनिए। हरे जब काल के आतक मान चढ़े, तब बूढ़े जान समान गिनइए। अरे जन झूमयो मानद मानन में, विधना की लिखी तक मेट न पइए। अरे उपचार करे, प्रतिकार करे, और हथियार जीते उनका झुकाम न आइए। अरे मनमूरी कला कई काई करे, पर काल के जाल फूट न पइए। ध्यान दें, आज वसुदेव जी समझा रहे हैं कि भैया कंस, अगर तुम बहन देवकी को मार दोगे तो क्या हमेशा के लिए अमर हो जाओगे? कभी मरोगे नहीं। सुनो, मेरी एक बात मानो, तुम्हें देवकी से तो भय नहीं है, इसकी संतान से भय है। तो मैं ये वचन देता हूं, जो भी संतान होगी हम तुम्हें समर्पित करेंगे। तुम चाहे जिंदा रखना चाहे मार देना। कहने लगे, सुनो, तो मेरा भी एक वचन है, सुनो। क्या? जब तक देवकी के 8 संतान नहीं हो जाती तब तक तुम्हें दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव ने कही मंजूर है। कारागार में बंद हो गए देवकी वसुदेव। श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, आज देवकी के पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। बच्चे को गोद में लेकर वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे और कंस की गोद में उस बच्चे को दे दिया। ये देवकी की पहली संतान है। कंस ने उस बच्चे को देखा,
देख के सोचने लगा, दया आ गई कि ये छोटा बालक भला मेरा, इसने क्या बिगाड़ा, इसको हम क्यों मारेंगे। छोड़ दिया, वसुदेव के हाथों में दे दिया। वसुदेव ने लौटकर देवकी की गोद में बच्चे को दिया। देवकी ने देखा और खुश हो गई, बोली मेरा भाई इतना निर्दयी नहीं है, वो क्यों मारेगा, मेरा भैया बहुत अच्छा है। तब तक इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस के पास पहुंचे, है कंस, पहली संतान हुई। हाँ महाराज, क्या किया तुमने। वो छोटा बच्चा, उसने क्या बिगाड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया। यही तो तुम्हारी भूल है। मनुष्य कोई न कोई गलती कर जाता है। क्यों महाराज। एक 8 पंखुड़ियों का फूल उठाया नारद जी ने। 8 पंखुड़ियों का फूल लेकर उसको घुमा के और गिना रहे हैं। यहां से शुरू किया तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हुआ। अब यहां से तो गिन जाओ। अब यहां से गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8वां हो गया। अभी तो ये था। अब कंस का दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया, कंस ने भाग दिया। देवकी बच्चे को दूध पिला रही थी और कंस के लिए जेल के फाटक खुलते चले गए। कंस दौड़ता हुआ जा रहा है, ए देवकी इस बच्चे को मुझे दे, मुझे दे। दूध पिला रही थी बेचारी। और कंस, क्यों भैया, इसे मारेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे मारेंगे। बोली ना भैया, ना भैया। कंस देवकी के हाथों में से छीन रहा बच्चे को और देवकी रोकर कहने लगी कंस से,
इस बालक को छोड़ दे भैया, छोड़ दे। और तब तक कंस ने देवकी के हाथों से छीन लिया और पैर पकड़ के पत्थर पर पटक दिया तो चीथड़े चीथड़े बिखर गए। देवकी उन टुकड़ों पर पड़ी रो रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी हर बार रोकर रह जाती है, दिन और रात रोती है। 7वां गर्भ आया है। भगवान सोचने लगे ये तो हमारे लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग जी हैं। योग माया को आदेश दिया है तो योग माया ने उस गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। अब देवकी रोकर रह जाती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार और देवकी जेल बीच रोवती मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल बीच रोवती है। नीटू अच्छे, अब लगा दो, लाके जल्दी चलो, लगा दो जल्दी। अरे बालापन जगे संग संग खेली, बालापन जगे अरे बालापन जगे संग संग खेली, बालापन जगे अयुबुई बैरी बनुआ देवकी जेल बीच रोवती है। कोई बैरी बनुआ देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी बांधे जल्दी बांधे पाए से मैं देर हम करते एक घंटा। पौने 7 हो गए ना, अब ये लोग थोड़ा नाचा और टाइम लग जाएगा। अरे जय जय बालक पैदा होवे, जय जय बालक पैदा होवे। अरे कंस दे तुमर माई देवकी जेल बीच रोवती है।
बाप अपनी बेटी की सगाई अच्छे घर में, जिन लोगों के पास पैसा धन दौलत नहीं है और वो गरीब घर में कर देते हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है अच्छा घर और बर देख के करते हैं। लेकिन देखा होगा बहुत पैसा खर्च करके अच्छे घर में करे उनने सब चौपट, और गरीबों ने अपने कर्मों से ऊंचाई को बढ़ा लिया। अरे कितनी जतन करो मेरी दुनिया, कितनी जतन करो मेरी दुनिया, अरे सबकी समझी तेरी बलिया, देवकी के लबी रोवती है, सबकी समझी तेरी बलिया, देवकी के लबी रोवती है, मेरी विपत्तियां रोचन तार देवकी के लबी रोवती है, मेरी विपत्तियां रोचन तार देवकी के लबी रोवती है। इस तरह से देवकी रोती है। 7 गर्भ, अब 8वां गर्भ जब आया है, कंस ने पहरेदारी और तेज कर दी है। अरे 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। अरे राजा है पहरेदारी में, जेल में पहनी बेचारी है। अरे हथियार सजाए जान लगे और मूर्तियां बुलाई जान लगी। अरे जेल के फाटकों पे दोहरी चौकियां बिछाई जान लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, पहरेदारी और तेज कर दी। अब जल्दी करे चाहो जो डंपी, टाइम तो ज्यादा हो गया, जल्दी करे चाहो तो इतने में ही जेल की सो चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के आंसू प्रगटे जगदाधार। एकदम भगवान देवकी के कच्छ में प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान देवकी के कच्छ में प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए हैं। देवकी को सारी बात समझाई। देवकी वसुदेव से कहा हम बाल स्वरूप हो जाएंगे, तुम मुझे गोकुल में भेज देना, गोकुल तक पहुंचा देना और वहां हमारी माया ने जन्म लिया उसको लेकर कंस को दे देना। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सारी बात बता के भगवान वसुदेव जी कहने लगे हम कैसे ले जाएं, मेरे तो हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, जेल के सभी फाटक बंद हैं। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो उसकी हथकड़ी और बेड़ी अपने आप खुल जाती हैं।
जब मेरा नाम लेके मुझे साथ लेके बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए फाटक अपने आप खुलते जाते हैं। आज भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। अरे धर ले श्याम छपरी अरे छपरिया में और देखो भादुई की रात अंधेरिया में, देखो भादुई की रात अंधेरिया अरे ये अभी उधर को ले जाओ, इधर नहीं, ये गले में इसकी भाषा आएगी, खराब हो जाएगा। दूर ले जाओ। सीधी सीधी बधाई, दारो बधाई हमें कहा। आदि चूड़ी, आदि चूड़ी। अरे बधाई लियो डारी यशोदा के द्वारे, बधाई लियो डारी यशोदा के द्वारे। ओ बधाई लियो डारी यशोदा के द्वारे, बधाई लियो डारी यशोदा के द्वारे। ये वरुण देवता जिनसे हैं, वरुण देवता कुछ उन लोगों को जगह दे ना, उन लोगों को जगह नहीं दे रहे, तुम धकेया दे तो। अरे सब कन्या जुड़ी मिली आई, सब कन्या जुड़ी मिली आई। अरे पहनी नई साड़ी यशोदा के द्वारे, बधाई लियो नारी यशोदा के द्वारे। पहनी नई साड़ी
प्रसाद के जा रहे हैं। सब लोग बिना आरती प्रसाद के चले गए, तुम नाच में लगे रहो सब लोग। प्रसाद दिए चले गए बहुत लोग बाहर के, बिना आरती प्रसाद के न जाए, बस 1 मिनट में आरती करा रहे हैं। क्या कह रहे लाला? आरती करवाएं? चलो तो बाद में कत रही हो, रखो डीजे पे डांस। सभी लोग तो अब उस पर कर लेना, लोग बिना आरती प्रसाद के जा रहे हैं, इसलिए अभी कैसे